2001 के बाद चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो समाजवादी की सरकार हो, किसी ने कोई भी विकास नहीं किया है। 2001 के बाद ये 2023 चल रहा है, कल्पनाथ राय के अलावा कोई काम दिखा दे कि घोसी में हुआ हो। चीनी मिल के बाद इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से अपील है कि दारा चौहान को कमल के फूल पे बटन दबा के चुनाव जिताइए। दारा चौहान मिनिस्टर बनेंगे और घोसी का विकास होगा। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे। अगर जिस दिन हो गया मैं उस दिन से भाजपा छोड़ दूंगा। अगर दारा सिंह चौहान जीत गए तो ये इलेक्शन मैं बीजेपी छोड़ दूंगा। मैं बीजेपी का आज भी हूँ और रहूंगा, मगर इसमें बीजेपी का मैं वोट नहीं दूंगा। बीजेपी क्या करता है आप? हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। 21 साल से कार्यकर्ता हूँ मैं 21 साल का कार्यकर्ता हूँ। मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। तो कार्यकर्ता बीजेपी के साथ नहीं है? दारा सिंह चौहान को मैं दूंगा। अरे दारा सिंह चौहान को नहीं, ये नहीं, इनको सुधाकर सिंह को दूंगा। सिर्फ इस नाम पे दूंगा कि लोकलिटी के नाम पे। वो घोसी के लाल है, सिर्फ घोसी के नाम पे उनको वोट मिलेगा, नहीं तो मैं नोटा पे मार दूंगा। दारा चौहान चुनाव जीत रहे हैं, दारा चौहान चुनाव जीत रहे हैं, ठीक ना भैया। आज शिलान्यास के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे गांव में चलिए जाकर देखिए, इंटरलॉकिंग का काम हुआ है। कम से कम 15-20 ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग का काम दारा चौहान ने इस विधायक रहते हुए करवाया है। इस टाइम हमारे साथ चलिए। काम हुआ है, घोसी में भी हुआ है। कहाँ पे हुआ है? चलिए दिखाए भैया। बिल्कुल हुआ है। घोसी में बड़ी लाइन बन रही है। अरे भैया, गवर्नमेंट में बीजेपी गवर्नमेंट। हेलो, इंटरलॉकिंग का काम पहले कोई गवर्नमेंट बनवाई थी? इंटर आवाज दी, राशन फ्री में दे रही है। 5 लाख का इलाज फ्री में प्राइवेट हॉस्पिटल में दे रही है भैया। कोई सरकार, कोई मंत्री आज तक किसी भी पार्टी का प्राइवेट। अरे नहीं बोलवाइए, महंगाई रेलवे बिक गया, बिजली विभाग बिक गया, रेल बिक गया, एयर इंडिया। खाली महंगाई है, जनता को गाँव जाकर कमाने खाना ले, गरीब किसान मजदूरों के बड़की लाइन पे चलती है। अरे कुल बेच दी है, कुल बेच कर। हम पक्षी वाले राजस्थान हरियाणा पंजाब का नहीं लड़ाई होता है। महंगाई जो है, 50 रुपए में आदमी गर्रा माटी करता था। एक कैप्टन सिगरेट बेचने में 4 आना मिलता था, आज एक सिगरेट बेचने में 1 रुपया मिलता है। आज 400 रुपया मजदूरी मिलती है। आप सुनिए एक मिनट। महंगाई इस हमारी बात जी एक सुन लीजिए, अभी मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट मैं भी इनकी एक बात रख लूं। चावल कितने किलो मिल रहा है 1 यूनिट पे? पहले मेरी बात 5 किलो मिल रहा है। 5 किलो मिल रहा है। अगर 5 किलो मिलेगा तो सब कुछ छोड़ दूंगा भैया। नहीं मिल रहा है, 5 किलो मिला है। चलिए, 2 किलो कट के आ रहा है। नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। ये आप लोग की ढोंग है। एक मिनट सुन लीजिए। चलिए, जिस दिन चावल बटेगा हेलो, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम बड़ी चोरी हो रही है। आयुष्मान भारत है, ठीक ना? बड़ी चोरी हो रही है। जो गरीब परिवार का 5 लाख तक का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में आप फ्री इलाज करा सकते हैं मेरे बड़े भाई, ठीक है? सुनिए पहले हमारी बात दोनों शांत सुन लीजिए। 1 मिनट, मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आप भी भाजपाई हैं, ये भी कह रहे हैं भाजपाई हैं। सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि मैं भी भाजपाई हूँ और आप भी भाजपाई हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि योगी मोदी से बैर नहीं, दारा तेरी खैर नहीं। इनको दारा से नफरत है क्या? जी, दारा से नफरत। वजह ये है कि सर वो यहाँ पे कभी घोसी में चुनाव जीतने के बाद कभी यहाँ पे आते नहीं है। अगर कोई विकास कोई यहाँ पे, यहाँ से देख लीजिए। सुन लीजिए एक क्षेत्र में, सुन लीजिए एक क्षेत्र, सुन लीजिए नेताजी, सुनिए। आप भी आप भाजपा कार्यकर्ता हैं, क्या पहचान है? क्या भाजपाई हैं? इनके पास झंडा है, आप भाजपाई हैं, क्या पहचान है? भाजपा का कोई जरूरी नहीं है कि किसी को धर्म से या किसी पहनावे से मालूम हो जाए कि वो भाजपाई है। अगर ये भाजपा कार्यकर्ता नहीं है, ठीक है? सबसे बड़ी बात, ये लोग ढोंगी हैं। ये लोग समाजवादी के ढोंगी कुछ छोड़े गए हैं, जो मीडिया पे आप लोग जैसे लोगों के बीच में ये कहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा को हम लोग वोट नहीं देंगे। ये सब ढकोसला है। ये लोग पक्के समाजवादी हैं, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता कभी अपने पार्टी से और आता हूँ आपके पास। हाँ, दारा चौहान भाजपाई है कि नहीं है? है, बिल्कुल है।
भाजपा का कार्यकर्ता कभी भाजपा से धोखा देता है? नहीं दिया। दारा धोखा दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए। दारा धोखा दिए? नहीं दिए। कहाँ सपा में दिए? सपा में देखिए, सपा में सुनो सपा में अखिलेश यादव ने उनको हाथ पैर जोड़ा, वो चले गए बेचारे। फिर वो फिर हाथ नहीं जोड़े उन्होंने। एक बार विधानसभा में नहीं गए, सपा के किसी भी मीटिंग में नहीं गए सपा को। हमारी बात सुनिए आप। इनहू का कुछ सपा वाले हाथ जोड़ ले वहाँ, ये सपाई हो गई वहाँ, तो ये कहते हो जैसे दारा वैसे। हाँ ना दे रहा हूँ, ये लोग मान है जैसे दारा वैसा। दारा जैसा आप बनना चाहेंगे कि नहीं? दारा सिंह सर, दारा सिंह लोभी हैं, उनको कुर्सी की लोभ है। वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो उनको पार्टी से मतलब नहीं है कि मैं किस पार्टी में जाऊंगा, उनको कुर्सी से मतलब है। वो देखते हैं कि चुनाव का रुझान कि किस तरफ जा रही है। ये हर नेता की क्वालिटी होती है भैया, ठीक है। अगर वो विधायक है, कोई भी विधायक रहेगा, उसको मंत्री बनाया जाएगा तो वो नहीं जाएगा। बताइए, आप 1500 कमा रहे हैं, आपको अगर कोई 3000 देगा तो आप नहीं जाएंगे उसी काम के लिए? यही कमा तो यो कर रहे हैं कि इस बार लाल क्या फायदा है? नहीं फायदा है ना, गवर्नमेंट में नहीं है सर, कुछ भी नहीं होगा। कम से कम हम लोग तो ये तो मिल लेंगे, हमको आजमगढ़ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। जीतने के बाद चुनाव चाहे कोई जीतेगा, अगर मान लीजिए दारा सिंह चौहान का बदलाव होगा। भाई तो कहता हूँ कि अरे यहाँ देखिए, यहाँ पिछड़ा बनाम अगड़ा की लड़ाई है, ठीक ना। अब माइनॉरिटी के जितने पिछड़े लोग हैं सब दारा सिंह को बहुमत। जाति की लड़ाई है। अरे हल्ला करने से कोई मतलब ना, हल्ला करने से कोई मतलब बदलाव दारा सिंह के जनता फॉरवर्ड की लड़ाई है। बदलाव होगा भैया, बदलाव नहीं होगा। वो बड़े होगा, वो हल्ला करने से सुनिए देख लीजिएगा। पिछड़ों जात के हैं रणबीर यादव जी। आप कौन जात के हैं? मैं धर्मेंद्र कुमार गुप्त। पिछड़ा भी है। ये तो कहता हूँ सब पिछड़ा एकदम अगला पिछड़ा लड़ाई है। पिछड़ा सर ये बदलू पिछड़ा लड़ाई है भाई, अगला पिछड़ा की अभी आज इनकी अगर दारा सिंह के साथ हैं अगर होंगे ये, तो आज अगर दारा सिंह अगर बोल दें कि मैं इस्तीफा देके मैं जा रहा हूँ सपा में, ये सपा वाला हो जाएंगे। क्या भैया हम सपा, एक मिनट, मैं अगर ये दारा सिंह मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ठीक। अब मैं सपा को आपके मीडिया से कभी जीवन में वोट नहीं दूंगा, कभी अपने लाइफ में सपा को वोट नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा हक मारने वाली पार्टी, हमारे कौम का हक मारने वाली पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है। क्यों नहीं डालेगा भाई? हमारी पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी नहीं है। पूरा चमार समाज इस बार 90% जा रहा है सपा पे, वो नहीं जा रहा है एकदम। देखिए, ये जो प्रत्याशी हैं, कुछ दिन पहले इसी ब्लॉक में हत्या भी करवाए हैं। हाँ, चमार की, तो वो चमार कैसे वोट देगा बताइए ना भाई? हत्या करवाए, ऐसा है इसी ब्लॉक पर मुख्य चुनाव में। पूरा 90% चमारों का वोट इस बार जा रहा है सपा को। नहीं मिलेगा भाई किसी की कौम की। आप हत्या कर देंगे, आप उसी कौम से वोट मांगने जाएंगे, आपको कोई वोट देगा? वो बाबा उमेश बाबा है, पता कर लीजिए, उनके भाई भी थे, उनका भी बयान चल रहा है सोशल मीडिया। अच्छा ये बताइए, इनसे ये पूछ लीजिए, उमेश बाबा भी तो भाजपा से सपा में आए और सपा से भाग के चले गए भाजपा में। आप बताइए। उमेशो बाबा दल बदलू के साथ। अरे यार, कोई भी नेता, सुनिए, कोई भी नेता, हर नेता की एक क्वालिटी होती है कि मैं सत्ता में रहूं। कार्यकर्ता क्या करें? खाली जिंदाबाद कार्यकर्ता, इनका यही सिद्धांत है, इनका यही सिद्धांत है। कार्यकर्ता पार्टी के होते हैं, किसी के कार्यकर्ता किसी नेता के नहीं होते हैं, पार्टी के होते हैं। बात को समझिए, पहले मेरी बात सुनिए। ये तो कह रहे हैं ना कि कार्यकर्ता आप जागरूक हो गए, नेताओं ऐसा है ना कि कार्यकर्ता पार्टी के होते हैं। कार्यकर्ता नेताओं की तरह होशियार हो रहे हैं क्या आप? कार्यकर्ता इनकी तरह होशियार ही होंगे। आपकी तरह होशियार होना है क्या? इनके तरह होशियार होंगे। हाँ बिल्कुल, हम होशियार हैं भाई, हम सत्ता में जुड़ना चाहते हैं। कोई भी आदमी चाहेगा कि हम सत्ता में रहें, मगर मैं नहीं चाहेगा कि हम आप सत्ता के साथ काहे नहीं जा रहे हैं? मैं इसलिए नहीं जाता हूं कि मैं दारा सिंह के खिलाफ हूं, क्योंकि उन्होंने अपने कैरियर का 27
राजनीति। भैया 37 साल और बढ़िया है, इसी बहुत जिले बढ़िया में बात दिया है। है। 37 साल 37 साल ये लोग बारी बारी नहीं चिल्ला रहे थे, अभी 2 साल पहले भी नहीं चिल्ला रहे थे। इंसान की ये करे 37 साल इसी जिले के माननीय रहे, अब बाहरी कैसे पूरा बुढ़ौती आ गेला, कैसे बाहरी बना? तो सर ये आज 37 साल में कोई भी तो एक शिलान्यास दिखाएं। अरे यार बड़ी लाइन बन रही है घोसी की, तो उसका एक तो काम हो रहा है। मोदी करेंगे, अरे यार करेंगे, ये बताइए वो ये मोदी बात करेंगे कि फिर के अब मोदी करने लगे। अरे गवर्नमेंट तो उन्हीं की है ना मेरे वो भैया। कब की पास है ये बता दो। अरे कभी की पास हो, बन तो रही है, इससे पहले का कोई बनवा दिया। समाज से कहा था कि पैदा नहीं हुआ था तब की वो पास है, लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव थे, मायावती थी, क्यों नहीं बनवा दी? सुनिए आप बनवा लेते। सुनिए, ये बनवाता कौन है पता आपको? हमको पता, बस हम इतना ही जानते हैं कि जिसकी गवर्नमेंट में बनेगा उसी का नाम। राज्य बनवाती है कि केंद्र बनवाती ये केंद्र बनवाती है। केंद्र में किसकी सरकार है? मेरी पार्टी की। प्रधानमंत्री कौन है? मेरे पार्टी का। सुन कर लीजिए। अरे ठीक है, अभी तो मैं भाजपा ही हो गया ना। अभी सुनिए, ये तो कह रहे थे कि इसी भाजपा का विरोध दारा करते थे, वही परेशान। हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, बहुजन के हैं, ठीक, लेकिन भाजपा के साथ हैं। नाम है जावेद अंसारी उर्फ सागर वालिया घोसी। ये कट्टर भाजपाई हो गए हैं और आप भाजपाई होकर सपा कोट दे रहे हैं। प्रत्याशी के सर वजह यह है कि हमको सपा को देखकर हम वोट नहीं दे रहे हैं। मैं बीजेपी का आदमी हूँ, मैं सिर्फ लोकल के नाम पे दे रहा हूँ। देखिए भाई साहब, आप भाजपा को पाके दे रहे हैं, प्रत्याशी देखिए लोकल ओरिजिनल, हम लोग लोकल सामान यूज ही नहीं करते हैं, ब्रांड। और दारा सिंह ब्रांड है इस जिले के। सुन लीजिए, अरे ब्राह्मण आ गए, सुन लीजिए भाई। योगी का कहते हैं, ये नरेंद्र सिंह मोदी के उठों पे चलते हैं, आदर्शों पे। ये कह रहे हैं कि ये ब्रांड यूज करते हैं। अक्सर नरेंद्र जी कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी हटाओ। ये विदेशी अपना रहे हैं, चाइना गेट से आए हैं, अमेरिका से आए, दारा से। दारा अमेरिका नहीं, घोसी के नहीं है, इसी मुल्क के, इसी मंडल के नहीं, घोसी के नहीं यही है उनका मऊ कार्यालय है, उनका आवास है। मऊ से घोसी से आया, कार्यालय घोसी में बनाए ना। पूरा हिंदुस्तानी अपना भाई है भाई। सुन लीजिए, अमेरिका से सुन रहे, हमसे बात सुन, आप सुन लीजिए। ये बताइए किस हक से, क्या नाम है, क्या आजमगढ़ क्या नाम, अखिलेश यादव लड़ने आता, उनका परिवार लड़ने आता, क्या वो बाहरी नहीं है? और तमाम ऐसे लोगों नेता का नाम लेंगे जो बाहरी हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि वो हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी के नाते वो कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। ये लोग तंत्र का अधिकारी है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग दारा के विरोध नहीं कर रहे हैं, आप लोग विकास जो हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। विकास पहले कर, आज ट्रिपल इंजन की सरकार जुड़ने जा रही है घोसी से। घोसी विधायक नहीं मंत्री चुनने जा रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आनंद विहार टर्मिनल, जिस समय सांसद दारा सिंह चौहान थे, उस समय आनंद विहार टर्मिनल देने का कार्य किया था। आप लोग कहते हैं विकास नहीं करा। 400 से अधिक क्या नाम है RCC रोड, बिल्कुल ट्रिपल इंजन की सरकार, बिल्कुल ट्रिपल इंजन की सरकार। रुक जा, अब आपकी बारी। ट्रिपल इंजन की सरकार तो दूसरे सरकार में वो थे, सांसद थे बसपा में। उस टाइम उन्होंने मिला था इनको मऊ को टर्मिनल बनाने के लिए, उन्हें छोड़ दिया और दे दिया उनको क्या नाम है गाजीपुर के। एक सीन, आप रुकिए, मऊ में टर्मिनल है कि नहीं? अब कहाँ टर्मिनल? देखिए आप शांत रहिए, मऊ में टर्मिनल है। टर्मिनल के नाम पे आनंद विहार टर्मिनल अगर कोई चला तो माननीय दारा सिंह यहाँ से ट्रेन, हाँ ये बात ये सत्यता है। आप पता कर लीजिए कि जिसमें सांसद थे, आज भी कई सारे मतलब मिल जाएंगे पुराने, अगर अखबार को आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ कि सौगात मिला है मऊ को, और दारा सिंह चौहान जी के वजह से मिला था। टर्मिनल का सौगात हुआ, लेकिन ट्रेन यहाँ से खुली, टर्मिनल वहाँ क्लोज हो गया। बात ट्रेन चलती है, अच्छी बात है। आनंद विहार आपको मैं बता रहा हूँ ट्रेन चलती है। सुनिए बिहार, सुनिए आप सुनिए आप सुनिए, मधुबन से ये गलत बात है, ये गलत विषय है। वो भगने के इरादे में कहीं नहीं। मधुबन से क्यों नहीं लड़े? मधुबन से एक बसपा से लेडीज आई, उसको देख के ये भाग गए। घोसी में और मधुबन में कौन सा विकास किया ये तो बताते हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ ना मधुबन के विकास, मैं बता रहा हूँ मधुबन विकास। राजकीय महाविद्यालय बनवाने का कार्य अगर कोई किया था तो माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी ने किया था। अगर किसी ने राजकीय महाविद्यालय प्रथम बार अगर किसी ने दिया है तो माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान ने दिया था। फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ फायर स्टेशन का निर्माण हमारे मधुबन में हुआ। में गिनती कराइए आप, ये मऊ जिले का पैसा आजमगढ़ लेकर जाके लगाते हैं। कहाँ लगाए भाई साहब? आजमगढ़ नहीं लगा है, कहीं नहीं ये लगा। जब पहले बसपा से आए थे इनके पास मात्र 2 गाड़ी थी, आज के डेट में 13 गाड़ी इनके नाम से है। पैसा आया कहाँ से?
और ये बीजेपी को भी गाली देते थे, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, देखिए, फिर बीजेपी में चले गए। हमारे यहाँ नेशन फर्स्ट पार्टी ने सेल्फ लास्ट है, पहले जनता है। सुन लीजिए, ये भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं कि हम भाजपा से प्रेम है लेकिन दारा से नफरत है, ये बता रहे हैं। ये गलत बात है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे तो सबसे पहले अपने पार्टी के नियम जान जाएंगे क्या है। सबसे पहले हमारे पार्टी का एक ही बात कहा गया, नेशन फर्स्ट पार्टी ने सेल्फ लास्ट, यानी कि नेशन मतलब यहाँ हमारा देश, हमारी जनता जो भी है वो पहले प्रथम है। हम उसके शुभचिंतक, हमारा नेता हमारे शुभचिंतक है, वो जहाँ उनकी जनता कहेगी। तो योगी जी ने उनको चुनाव का टिकट दिया है बीजेपी से कि इनकी जो है, ये इन्होंने चाहा कि हमको मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं, इसीलिए तो योगी जी ने उनको टिकट दिया है कि जाओ पहले देख तो देखो तुम्हारी औकात कितनी होगी, इसीलिए औकात पे ही आ जाएंगे। ये देखिए, यह अमर्यादित भाषा है, औकात की कोई बात नहीं है। औकात माननीय मंत्री जी की ऐसी नहीं है कि नहीं है, और हर एक बिरादरी से आप कहीं ना कहीं देखिए ना, जहाँ मुस्लिम, जहाँ लोग कहते थे मुस्लिम वोट नहीं कर रहा है, अब देखिए ना वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना के बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 8 तारीख को पता चलेगी घोसी की माइनॉरिटी कितना वोट करेगी बीजेपी। एक सेकंड, मैं आता हूँ आपके यहाँ पास। आपने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता पार्टी सब, दारा चौहान भाजपा के कार्यकर्ता हैं कि नहीं, ये बताइए आप। जी बिल्कुल है। तो सपा में गए थे तब कार्यकर्ता नहीं है? नहीं, देखिए हमने आपसे क्या कहा, हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। हमने क्या कहा, इनको जहाँ लाभ मिलेगा वहाँ जाएंगे। आपका पार्टी कार्यकर्ता उनको मानते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल। इन्होंने पार्टी का विरोध किया, मतलब दारा चौहान के दिन कहा पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। आप दारा को पार्टी कार्यकर्ता मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, आपको बिल्कुल मानता हूँ। शीर्ष नेतृत्व का जो अभी विषय रहेगा, बिल्कुल ये माना जाएगा कि वो पार्टी का कार्यकर्ता है। और रही बात अगर दल बदल की राजनीति करने की, तो आप उठा के देखिए ना, हमारा मुलायम सिंह यादव ने दल बदल नहीं किया था क्या? मुलायम सिंह यादव ने दल बदल नहीं किया, ये समाजवादी पार्टी फिर उसके बाद बनाया। इसके बाद आते हैं इनके पास। सिर्फ और सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने पार्टी बदला है। उनका मतलब है कि हमको मंत्री बनना है, चाहे जैसे बने, सिर्फ और सिर्फ उनका एक मकसद है। और रही बात विकास की, तो आप विधायक थे, चाहते तो आप विकास कर सकते थे, नहीं तो फिर जो भाजपा जो चलाती है। सुनिए, मंत्री इतना विकास कर पाएंगे? मंत्री पास बहुत पैसा ठीक है, मैं मानता हूँ। अपनी बात सदन में रखते, अपनी बात विकास की बात सदन में रखते। भाजपा से वो मंत्री मधुबन में थे, तो कह रहे मधुबन में काम करा। मधुबन की जनता से आप पूछिए ना। मैं मधुबन से ही आया हूँ, यहाँ से 12-14 किलोमीटर दूर मधुबन। कहने का मतलब है का बीच क्या है, जनता नेताजी चिल्लाएंगे। अंत में यही हो रहा है कि जिले में एक और सुनिए, एक और मंत्री जी ए.के. शर्मा काम करते हैं जिले में। जी ए.के. शर्मा नहीं, मैं उनके मतलब बिल्कुल करते थे। इतना गड्ढा था, इतना गड्ढा है उनके रास्ते में, घंटे। लाइट, वो बिजली मंत्री है ना, लाइट मिलती है, ट्रांसफार्मर जलने पे पहले ना एक महीना ये लोग सपा और बसपा वाले दौलाते थे, चंदा करते थे। आज कोई चंदा नहीं कर रहा है। टौनेरिया पे लाइट, टौनेरिया पे एटीएम ट्रांसफार्मर लाने का काम ए.के. शर्मा जी और बीजेपी की पार्टी ने किया है। जो 1 घंटा किसी भी क्षेत्र में लाइन, तुरंत ट्रांसफार्मर जलता है, तुरंत लग जाता है। लाइट सही है, बिल्कुल आपकी बारी। लाइट तो सही है, उसमें कोई मंत्री जी काम कर रहे हैं। थोड़ा काम होता है, ऊंचा नीचा थोड़ा होता है, मगर थोड़ा बीजेपी के मंत्री काम कर रहे हैं, थोड़ा काम चल रहा है। ये तो कह रहे हैं कि दारा मंत्री बने तो काम मगर दारा सिंह मंत्री बनेंगे तो काम नहीं होगा। 3 चीज से जनता का विकास 3 ही चीज से होता है। सुनिए, इन्होंने कहा कि ए.के. शर्मा काम करते हैं, इन्होंने भी कहा, तो वही करें, दारा भी मंत्री बनेंगे तो काम करेंगे। दारा मंत्री नहीं बन पाएंगे और दारा फिर आजमगढ़ वापस चले जाएंगे। और योगी जी इनको एकदम लाइक नहीं करते हैं। सपाई है क्या कट्टर? हाँ, वो किसी पार्टीवादी नहीं। आप कट्टर सपाई हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी से दल नहीं है, किसी दल से मैं नहीं हूँ। किसी जाति के हैं? हाँ, मुस्लिम में हूँ, पठान। तो भैया कहता हूँ एकदम वो भी मुसलमान है। नहीं, माइनॉरिटी जितना वोट पोल करेगी वो 8 तारीख को सबको पता चल जाएगा। और आप जो मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग रियल दिखाते हैं, ये बहुत अच्छा ही है। आप लोग जो है, आपका चैनल जो है रियल दिखाता है, ये बहुत अच्छा ही है। रियल आप लोग दिखाइए। देखिए, अभिषेक भैया की प्रशंसा पूरे मऊ में होती है।
मऊ जिले में इनकी प्रशंसा पूरे मऊ में होती है, लेकिन मैं आप जिस हिसाब से कह रहे हैं मुस्लिम वोट नहीं दे रहा है, वो तो 8 तारीख को तो आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या वो कार्यालय खुला हुआ है? क्या ये आपके मुस्लिम बंधु या भाई का कार्यालय नहीं है क्या? है? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मिnority वोट नहीं करेंगे? वोट भी दे रहे हैं भैया, बिल्कुल वोट करेंगे। जिस समय पंचर बनाने वाले की हत्या हुई थी तब उस दिन आपके मिnority नहीं बोला था, और आज क्रेडिट में आपकी मिnority बोल रही है। सोचना चाहिए अपने, क्या नाम है कि जात के बिरादर के बारे में एक भाई मारा गया। हत्या कौन किया था? हत्या कौन किया था? टायर वाले पंचर का या पांडे जी के भाई का? या पांडे जी ने इस बात का बयान दे चुके हैं। हत्या किया था? उमेश पांडे जी इस बात का बयान दे चुके हैं और न्यूज में पूरा बकायदा चल रहा है। आप देखने का कार्य करें। प्रत्याशी नहीं किए थे। भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आरोप लगता हुआ आया हुआ है, ये उमेश पांडे जी डेट में कौन से नेता पे आरोप नहीं है? आरोप आप बताइए ना। माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी पे क्या आरोप है? बताइए। कौन सा दागी आरोप है? कौन सा दागी आरोप है? एक सत्ता नेता को स्याही फेंके और राजनीति कराते हैं समाजवादी पार्टी वाले लोग। ओम प्रकाश राजभर जी को बीजेपी में भेजने वाला कौन है, ये तो आप बता दीजिए। ओम प्रकाश राजभर हुए थे। ओम प्रकाश राजभर को मुख्तार अंसारी भेजे हैं। देखिए ये ओम प्रकाश राजभर को मुख्तार अंसारी भेजे हैं कि अब जाइए तो हमारी बहू आ गई, अब अब्बास अंसारी आ जाएंगे, 2 महीने के बाद मुख्तार अंसारी भी आ जाएंगे। देखिए अपराधी फिर चालू हो चाहे ओम जाएंगे। प्रकाश राजभर जी हो, चाहे निषाद पार्टी का आपको पता होगा प्रवीण निषाद जी के पिताजी हो, जो भी लोग हो, वो अपने जात बिरादरी के लड़े तब जाके आज नेता बने। किसी के कह देने से अपने जात बिरादर के